समेत यूपी का कोहरे का लगातार कहर जारी है। दिन में और ठंड बढ़ेगी और पछुआ हवा और कपकप आएगी। इस माह औसत से अधिक वर्षा होने की भी संभावना है। रात की गलन ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं सड़कों पर अब पसरा हुआ सन्नाटा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यूपी के कई जिलों में कोहरे का भी कहर लगातार जारी है। तो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने वाली है। बता दें कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। गलन और ठंड अब बढ़ती ही जा रही है। यूपी के कई जिलों में कोहरे का भी कहर लगातार जारी है। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत पूरे यूपी में कोहरे का कहर है, ठंड है और गलन बढ़ रही है। तो बता दें कि 3 दिन और बढ़ेगी ठंड, कपकप आएगी पछुआ हवाएं। वहीं कहा जा रहा है कि इस माह औसत से अधिक वर्षा होने की भी संभावना है। रात की गलन ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तो लगातार आने वाले दिनों में अब और ठंड बढ़ेगी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, वहीं यूपी के कई जिलों में कोहरे का कहर लगातार जारी है। तो लगातार ठंड बढ़ रही है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आवागमन में भी दिक्कतें हो रही हैं। बता दें, कोहरे का कहर लगातार जारी है। रात की गलन ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सहयोगी संजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, लगातार अब ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम ने पूर्वानुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने वाली है। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि नए साल के साथ ही ठंड की तेज शुरुआत हुई है, क्योंकि दिसंबर पिछले 10 सालों में उतना ठंडा नहीं गया है जितना ठंडा रहना चाहिए था। लेकिन नए वर्ष के आगमन में सर्दी का जो सितम है वो तेजी से बढ़ गया, और यही वजह है कि एयरलाइंस हो या फिर ट्रेन वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं चौक सी हो गई हैं और घंटों लेट पहुंच रही है। अगर पारे की बात करें तो अधिकतम पारा 18 डिग्री सेल्सियस 18.5 डिग्री सेल्सियस सोमवार को तकरीबन 2 बजे रिकॉर्ड किया गया था। रात की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक जो रात का तापमान है वो पहुंच रहा है। अगले आने वाले 3 दिनों तक मौसम विभाग के अनुसार बरसात भी हो सकती है, लेकिन विक्षोभ की हवाएं, जो पछुआ हवाएं हैं, तेज चलेंगी, तो वो कहीं ना कहीं हाड़ कपाने वाली ठंडी और आगे आने वाले दिनों में बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। इस महीने बरसात के भी आसार मौसम विभाग के अनुसार बताए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में बरसात के भी जो है मौसम देखने को मिल सकता है। ऐसे में सर्दी में जब बरसात होगी तो मौसम और भी ठंडा होगा और कोहरे का कहर लगातार जारी रहेगा। तो ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना ठंडी की वजह से करना पड़ रहा है। और 28 तारीख से ही ठंड की में तेजी देखी गई थी। जैसे ही पहाड़ों से बर्फबारी हुई और उसके बाद वो बर्फबारी की हवाएं जैसे ही मैदानी इलाकों में पहुंची तो लोगों को सर्दी का सितम झेलना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, अब हमारे साथ दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार अब ठंड बढ़ रही है, आवागमन में भी दिक्कतें हो रही हैं और जब ठंड बढ़ती है तो सड़क दुर्घटनाएं भी ज्यादा हो जाती हैं। दिल्ली में क्या कुछ स्थिति है अभी? बता दें आपको कि पिछले 27 तारीख से इजाफा हो रहा था, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतें भी झेलनी पड़ेगी। वहीं कुहासे की वजह से जो विजिबिलिटी रेट है वो काफ़ी थोड़ी बेहतर हुई है, क्योंकि कोहरे में थोड़ा सा इजाफा देखने को आया। लेकिन ठंड में सिकुड़न जो है, ठंड में टेम्परेचर की बात करें तो वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रहा है और ठंड जो सिकुड़न वाली ठंड है वो बढ़ती हुई नजर आ रहा है। जी, दीपक की आवाज हमें क्लियर नहीं मिल पा रही। हम चलते हैं नरेंद्र के पास। नरेंद्र, लगातार देखिए अब ठंड बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, सर्दी जो है वो अपने सबसे कल्मिनेशन पे है और स्थिति यह है कि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो शीत लहर है वो बहुत जबरदस्त चल रही है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 9 डिग्री टेम्परेचर है इस समय, और कोहरा आज नहीं है। कल थोड़ी सी धूप निकली थी दोपहर बाद, लेकिन शाम को 4 बजने के बाद स्थिति ये हो गई कि सूर्यदेव के दर्शन जो है वो बंद हो गए और उसके बाद सर्दी का सितम बढ़ चला।
और जो सर्दी में जो शीत लहर है उसका सबसे ज्यादा प्रकोप है। अभी स्थिति यह है कि आप घर से निकल सकते हैं, लेकिन आपको कैप पहनना पड़ेगा, आपको मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे, मोजे जूते पहनने पड़ेंगे, तब निकलना हो पाएगा। जो जहां तक बात हो रही थी अभी सड़कों पर व्हीकल्स की, तो इस समय एकदम क्लियर है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, आप सड़कों पर चल सकते हैं, वाहनों को भी ले जा सकते हैं। लेकिन सूर्य देव के दर्शन अभी तक नहीं है, 8:30 के ऊपर का वक्त हो चुका है और ना ही दूर दूर तक ऐसा संभावना नजर आ रही है कि जहां आज जो धूप है वो देखने को मिल जाए। इस सर्दी में सबसे ज्यादा जो सफर करने वाला व्यक्ति है वो दिहाड़ी मजदूर हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं। उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा गर्म कपड़े भी नहीं होते। इसके अलावा इन दिनों दिहाड़ी मजदूरों का जो काम है वो सफर करता है, लोग अपने अपने जो निर्माण है वो कम करा देते हैं। उसकी वजह ये है कि समय जो है दिन का वो कम हो जाता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि उनको नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान दिहाड़ी मजदूरों को होता है। इसलिए अब जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको रोजगार मिलना एकदम से बंद सा हो गया है और ये कम से कम अभी अगले 15 दिन तक और इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि जब तक सर्दी रहेगी तब तक ऐसी परिस्थितियां जो हैं हर एक दिहाड़ी मजदूर के सामने बनी रहेंगी। इसके अलावा प्रशासन ने जो रैन बसेरे हैं वहां पर भी बेहतर इंतजाम किए हैं। शहर में अगर रैन बसेरों को देखा जाए, चाहे वो रोडवेज बस स्टैंड हो, एक हमारे यहाँ पर बच्चा पार्क चौराहा है, इसके अलावा जो नगर निगम का रैन बसेरा है वहां भी ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि लोग वहां पर गर्म कपड़ों में, गर्म लिहाफ और गद्दे पर अपनी जो रात है वो बिता सकते हैं, क्योंकि जिनके पास ऐसे मुसाफिर जो गरीब हैं, इसके अलावा जो रिक्शे ठेले वाले हैं जिनको रात में भी अपने व्हीकल्स चलाने होते हैं, जो रेलवे स्टेशन से और बस अड्डे से कनेक्ट होते हैं, उनको भी वहां पर रैन बसेरे में आसरा मिल रहा है। लेकिन देहात के इलाकों में ऐसी सुविधा अभी तक नहीं हो पाई है। अलाव के प्रबंध जगह जगह किए गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा।